पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने दोनों गन्स को मर्ज करता हुआ लुकुली पर अटैक कर देता है, जो देखकर लुकुली को लगता है कि लिन फैंग की बुलेट उस तक नहीं पहुंच पाएगी। पर वह बुलेट स्टोन टावर को तोड़ते हुए सीधा लुकुली के पास आ जाती है। यह देखते ही फ्रोजन उस बुलेट को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वहां पर फ्रोजन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और लुकुली से बोलता है कि लिन फैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हम इसे यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकते हैं। और तभी लुकुली देखता है कि लिन फैंग उस स्टोन टावर को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। अब लिन फैंग को देखते ही लुकुली बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही लिन फैंग अपने गन से उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी लुकुली उसकी ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ उसे एक पंच करता है, पर लिन फैंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी लुकुली अपने यान हैमर को बाहर निकालते हुए बोलता है, सभी स्पिरिट जर्नल में से मेरी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर आसानी से नहीं हारूंगा। पर लिन फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब लुकुली अपने यान हैमर को अपने फिस्ट के साथ मर्ज करते हुए उसे वू हैमर बना लेता है, जिससे उसका राइट हैंड हैमर में बदल जाता है। और अब लुकुली लगातार लिन फैंग पर अटैक करने लगता है, पर लिन फैंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से वह लुकुली के सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसे अपने गन से शूट करने लगता है। पर लुकुली अपने हैमर की मदद से लिन फैंग के सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर लेता है और लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। अब यह देखकर लिन फैंग सोचने लगता है, मेरे पास लुकुली से फाइट करने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं है, तो मुझे जल्द ही यह सब खत्म करना पड़ेगा। पर लुकुली की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और तो और वह मार्शल आर्ट भी जानता है, पर वह मेरे स्पीड का सामना नहीं कर सकता है। और अब वह लुकुली पर अपने पॉइजन बुलेट से अटैक करता है, जिसे लुकुली अपने हैमर से रोकने की कोशिश करता है, पर पॉइजन बुलेट की वजह से उसका हैमर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी लिन फैंग दोबारा से लुकुली को वहां पर अपने पॉइजन बुलेट से शूट कर देता है और सोचने लगता है कि अब इस पॉइजन की वजह से लुकुली को इतना पेन होगा कि वह अनकॉन्शियस हो जाएगा और यहाँ से मैं आजाद हो जाऊंगा। अब उन बुलेट्स के लगते ही लुकुली को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी लुकुली अपने आर्मर को उतारकर दूर फेंक देता है। अब लिन फैंग नोटिस करता है कि लुकुली के सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी ही लोहे की बनी है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लुकुली उसे बताता है कि उसके पैर के खराब हो जाने के बाद उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और फिर उसकी बॉडी भी किसी काम की नहीं रही। इसीलिए उसने फ्रोजन की पावर का यूज करते हुए अपने पैर के साथ साथ अपने बॉडी को भी रिपेयर किया और अब उसकी पूरी बॉडी एक साइबॉर्ग की बन चुकी है। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, इसका मतलब अगर अब तुमने फ्रोजन को छोड़ दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और यहाँ पर मारे जाओगे। लुकुली बोलता है, अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाने से अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, तो बकवास करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। अब लिन फैंग बोलता है, लुकुली तुम सच में एक काफी पावरफुल ओपोनेंट हो और यहाँ पर तुम्हें एक पेनलेस डेथ देने के लिए मैं यह कदम उठा रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ पर चारों ओर एक फॉग फैलने लगता है। अब उसे देखकर लुकुली और फ्रोजन दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि वह एक होली कार्ड की पावर होती है। अब वहां पर लुकुली बेहोश हो जाता है। तभी लिन फैंग चलता हुआ उसके पास आते हुए बोलता है, तुम मुझसे हार गए, तो आज से तुम्हारा यह फ्रोजन कार्ड मेरा हुआ। वहीं लुकुली के बेहोश हो जाने के बाद उसका डायमेंशनल कार्ड भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से लिन फैंग वापस से अरीना ग्राउंड में आ जाता है और अब वह देखता है कि उस जगह पर कोई भी नहीं होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर यानफी ने क्वीन के दोनों स्पिरिट पर अपना कंट्रोल कर लिया होता है और वह हंसते हुए बोल रही होती है, जैसे ही उसके सेपरेशन टेक्निक से लोनली क्वीन से अलग होगी वह लोनली के भी ऊपर काबू कर लेगी, जिसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अब वह आगे बढ़कर लोनली को क्वीन की बॉडी से अलग कर देती है, जिससे क्वीन वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। अब यानफी अपने मार्क टेक्निक का यूज करते हुए लोनली पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
जिसके बाद वह लोनली के साथ क्वीन के दोनों स्पिरिट्स को अपने साथ लेकर डार्क एम्परर के डायमेंशन गेट को खोलती है। वहीं पर वह काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसके पास अब लोनली जैसी पावरफुल स्पिरिट है। साथ ही साथ क्वीन की दोनों स्पिरिट भी अब उसके कंट्रोल में है। और जब यह बात डार्क एम्परर को पता चलेगी तो डार्क एम्परर उसे और भी ज्यादा पावर देंगे। यह बात सोचकर वह खुशी से हंस रही होती है। तभी पीछे से लोनली यानफी पर अटैक करते हुए बोलती है, अभी तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने मुझ पर अब तक कंट्रोल नहीं किया है। अब यह देखकर यानफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लोनली बोलती है, यानफी की बटरफ्लाई टेक्निक किसी भी स्पिरिट के हार्ट को कंट्रोल करके उसे मैनिपुलेट कर देती है, पर लोनली के पास हार्ट है ही नहीं तो यानफी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। यानफी बोलती है, आखिर तुम इस बीमार लड़की के साथ यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो? मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल टीम बनाएंगे। और तो और डार्क एम्परर हमसे खुश होकर हमारी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो तुम यहाँ पर मेरे साथ मर्ज हो जाओ, जिससे हम दोनों की ही पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी लोनली बोलती है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डार्क एम्परर भी आज तक उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। वह बस यहाँ पर क्वीन की मदद करना चाहती थी और इसीलिए वह उसके साथ फ्यूज हुई और वह इस जगह क्वीन के साथ मरने के लिए भी तैयार है। तो वह क्वीन के अलावा किसी और को अपना मास्टर नहीं मानेगी। और यह बोलते हुए वह यानफी पर अटैक कर देती है, पर तभी यानफी अपने उन दोनों स्पिरिट को लोनली पर अटैक करने का ऑर्डर देते हुए उस डायमेंशन गेट के रास्ते वहां से भाग जाती है। अब यानफी के वहां से चले जाने के बाद लोनली क्वीन के पास आकर दोबारा से उससे फ्यूज हो जाती है। दूसरी ओर डार्क एम्परर यू से बोल रहा होता है, तुम्हारे मॉम और डैड दोनों को ही मैंने ही मारा है। यह सुनकर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उस जगह पर पोर्टल के रास्ते यानफी आती है और वहां पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में डार्क एम्परर को बताती है। अब यह सब सुनकर युआन क्वीन के लिए परेशान हो जाता है। दूसरी ओर डार्क एम्परर को यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह यानफी पर अटैक कर देता है। युआन यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उस अटैक से दूर हो जाता है और अब यानफी डार्क एम्परर के अटैक से वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यह देखकर युआन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यू बोलता है, आखिर तुम अपने ही साथियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डार्क एम्परर बोलता है, तुमसे यह किसने कहा कि यह लोग मेरे साथी हैं? यह बस मेरे लिए कुछ टूल्स है जिनका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।